हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि हम बात कर रहे थे भोजन के घटकों के विषय में। तो अभी तक आपने क्या क्या जाना है इस चैप्टर में? आपने जाना है कि जो भोजन होता है उससे आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन आपने कहा कि भोजन से न सिर्फ आपको ऊर्जा मिलती है बल्कि आपके शरीर की मरम्मत होती है, आपकी वृद्धि हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग चीजें हो रही हैं। तो ये जो अलग अलग चीजें आपको मिल रही हैं वो किसकी वजह से मिल रही हैं? क्योंकि भोजन में अलग अलग घटक शामिल होते हैं। जिससे आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि जैसे भोजन में बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं, जिसे आपने पोषक तत्वों के नाम से जाना था। हम बात कर रहे थे पोषक तत्वों के विषय में और आपने अभी तक बात की है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ से मिलता है, किस प्रकार के भोजन से मिलता है और कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं, ये बात हम कर चुके थे। ठीक है, अभी तक हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक आपने क्या समझा है? सबसे पहले तो हमने भोजन के विषय में समझा है कि जो भोजन है वो क्या होता है और हम भोजन को क्यों ग्रहण करते हैं। तो हमारे पास आंसर आया कि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। अब हमने कहा कि ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या करती है? आपने कहा ऊर्जा बहुत सारे कार्य करती है। आपकी जो वृद्धि हो रही है, जैसे कि आपने कहा कोई छोटा सा बच्चा था, अब वो धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, उसकी हाइट भी बढ़ेगी, ठीक है, वो नई नई चीजें भी सीखेगा। ये सारी चीजें करने में क्या लग रही है? ऊर्जा लग रही है। जैसे कि आपने कहा कि आप हैं, आप स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, आप घर का काम करते हैं, हर चीज के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा कि हम जितने भी कार्य कर रहे हैं उन सभी के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब हमने कहा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि आपको अलग अलग प्रकार के भोजन करने को कहा जाता है? जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, आप फोटो देख रहे हैं, आपने कहा कहीं पे आपको फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर आपको सब्जियां दिखाई दे रही हैं, कहीं पर आपको एग दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि हमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको अपने भोजन में दालें भी शामिल करनी है, फल सब्जियां भी शामिल करनी है, अनाज भी शामिल करना है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग प्रकार का जो भोजन है वो अलग अलग प्रकार के तत्व हमें प्रदान करता है और इन तत्वों को हम कहते हैं पोषक तत्व। यानी कि पोषक तत्व क्या कर रहे हैं? हमें पोषण दे रहे हैं। पोषण क्या होता है? आपने कहा कि जब आपके शरीर का क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है, तो वही आपका क्या है? पोषण है। क्लियर है इतनी बात? पढ़ लें यहाँ पर पोषक तत्वों के विषय में क्या बातें हमने की थी। आपने कहा था न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज द कंपोनेंट्स दैट्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, सर्वाइव एंड कैरी ऑन डिफरेंट डेली एक्टिविटीज। आपने कहा एक पोषक तत्व को उन घटकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो हमारे शरीर के बढ़ने, जीवित रहने और विभिन्न दैनिक गतिविधियों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो क्या होते हैं पोषक तत्व? पोषक तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं और इन पोषक तत्वों का क्या क्या कार्य होता है? आपने कहा हमारे शरीर के बढ़ने में, शरीर के बढ़ने से क्या अर्थ हुआ? वृद्धि होती है। जैसे कि अभी आप छोटे हैं, ठीक है, जैसे जैसे आप 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो आपकी वृद्धि होगी, आपकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा हमने कहा जीवित रहने के लिए, सबसे पहले तो यही है कि भोजन हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दैनिक गतिविधियों के लिए। आप अपने दिनचर्या में, आप अपनी डेली रूटीन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारा क्या होता है? आपने कहा वो सब चीज के लिए आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे पोषक तत्वों के विषय में, जिसमें आपके पास कुछ पोषक तत्व आए थे इस प्रकार से। ठीक है, कौन कौन से पोषक तत्व आपके पास आए थे? आपने कहा था सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है। अब मैं आपसे पोषक तत्वों के नाम पूछूंगी, आपको इन सबके नाम पता होने चाहिए कि पोषक तत्व क्या होते हैं, यानी कि आपको भोजन से ये सारी चीजें मिल रही हैं। अब हमने कहा कि हम इनके अलग अलग नाम क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने कहा कि भोजन से हमें ऊर्जा मिल रही है, हम सिर्फ इतना ही पढ़ सकते थे। हमने कहा देखिए भोजन से आपको ऊर्जा तो मिल रही है, लेकिन हमने अलग अलग कार्य देखे थे। हमने जैसे बोला था कि शरीर के रखरखाव के लिए कोई पोषक तत्व जिम्मेदार होता है। हमने कहा आपकी आंखों की देखरेख के लिए, आपकी आंखों के स्वस्थ होने के लिए कोई विटामिन जिम्मेदार होगा। ठीक है, हमने कहा आपकी हड्डियों के लिए कोई विटामिन जिम्मेदार होगा। इसी प्रकार से अलग अलग चीजें आपके पास आती है। आपने कहा जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का अलग काम होता है। आपने कहा जो प्रोटीन या प्रोटीन का अलग कार्य है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अलग कार्य है। ठीक है, तो हमें
सारे पोषक तत्वों के विषय में क्यों पढ़ना है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन सा पोषक तत्व किस भोजन में हमें मिल पाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने बात की थी संतुलित आहार की। ठीक है, किसकी बात हमने की थी, संतुलित आहार की हमने बात की थी। और संतुलित आहार क्या होता है, हमने बोला जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं और उचित मात्रा में शामिल होते हैं। तो आपको कहा जाता है, आपने सुना भी होगा कि हमें संतुलित आहार करना चाहिए, हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट होती क्या है, हमने कहा इस प्रकार की डाइट जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, देख ले वो पोषक तत्व कौन कौन से हैं। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है और वाटर है। ये सारे आपके क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। अब आपको इन पोषक तत्वों के विषय में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है या आपको 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो आप 2 चीजें पढ़ेंगे, आप देखेंगे इन पोषक तत्वों का कार्य क्या होता है। सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, इनका कार्य क्या होता है, और दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, इनके क्या स्रोत होते हैं, क्या सोर्स होते हैं, यानी कि कहाँ से मिलते हैं, किस प्रकार के भोजन में मिलते हैं। 2 चीजें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले इन 2 चीजों को पढ़िए। तीसरी चीज आपको क्या पढ़नी है, टेस्ट आप पढ़ेंगे। किस किस का, आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट पढ़ेंगे। अगर आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चला, अभी जब आप इन पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो चावल में ज्यादा पाए जाते हैं, जो प्रोटीन है वो दालों में अधिक पाई जाती है, जो फैट है वो डेयरी प्रोडक्ट में आपको मिल जाते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें कैसे पता चला कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो चावल में या वो आलू में ज्यादा पाया जाता है, या फिर जो प्रोटीन है वो दालों में पाया जाता है। ये आप पता करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। ठीक है, और इन्हीं टेस्टों से हमें पता चलता है कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, एक एक करके पढ़े। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या कार्य होता है और वो कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, क्या है कार्बोहाइड्रेट, कौन मुझे बताएगा। पहले तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हम ये बात करते हैं। हमने कहा कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है, कुछ देर पहले हमने यही बात की थी। क्या है कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व है। ठीक है, क्लियर है। अब मैं पूछूं कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो पोषक तत्व है। बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट हमें क्या क्या चीजें देता है। आपने कहा कार्बोहाइड्रेट गिव्स द एनर्जी। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, आपको ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, क्या प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। अब आपने कहा ऊर्जा किस लिए प्रदान करना, आपने कहा टू वर्क एंड प्ले। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य, आपने कहा, मैंने कहा कि आप जब सुबह उठते हैं और आप सोते हैं, इस बीच में आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको हर एक काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने क्या बात की थी, आप जब सोते भी हैं तब भी आप ऊर्जा की खपत करते हैं, तब भी आप ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं तब भी आप ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो आपने कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको ऊर्जा देगा। दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व आपके पास आता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट गिव्स क्विक एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपको क्विक एनर्जी देता है, यानी कि एकदम से तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण किया, आपको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो अगर मैं कहूँ क्या क्या फंक्शन आप लिखेंगे, आपने कहा कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड द एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन these react with oxygen get oxidized and produce energy। और ये आपके क्या है, एग्जाम्पल आते हैं। अब पढ़िए, हमने क्या बात की है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्या बातें हमने की है, क्या कार्य आपके पास आए हैं। एक तो ऊर्जा प्रदान करते हैं, और क्या होता है, कैसे ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये भी आपको बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उससे आपको ऊर्जा कैसे मिलती है। आपने कहा कि जब आप श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो देखिए होता क्या है। आपने कहा हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो एक कार्बोहाइड्रेट आपके पास आता है जिसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो अलग अलग प्रकार के आपके पास आते हैं, अलग अलग नाम उनके होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में आप बात करेंगे। तो एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, और इसे हम दिखाते हैं जी से। ठीक है, इसे हम दिखाते हैं जी से। इस कार्बोहाइड्रेट से अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए होगी ऑक्सीजन। ठीक है, इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हमें इसके लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब इसके साथ ऐड हो जाती है तब आपको ऊर्जा प्राप्त होती है।
ठीक है, तब आपको क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आप में से कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ये जो ऑक्सीजन हमने प्राप्त की है, ये ऑक्सीजन हम कैसे प्राप्त करते हैं? जीआईसी पिपली, आपको आवाज आ रही है? जीआईसी पिपली, अरे ये आवाज आ रही है? हाँ जी सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है। अच्छा सर, बच्चों से बात करा दीजिए। हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। नाम बताइए अपना। माय नेम इज कोमल भट्ट। कोमल भट्ट, ओके कोमल। कोमल, ये बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 6। 6 क्लास के हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि 6 क्लास में आजकल साइंस में कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं? प्रोटीन प्रोटीन पढ़ और रहे हैं, वेरी गुड, विटामिन। बहुत अच्छे। ठीक है, अब ये बताइए प्रोटीन और विटामिन क्या होते हैं और कहाँ से हमें मिलते हैं? सब्जियों हाँ, और ताजे फल। ठीक है। अच्छा ये बताइए प्रोटीन का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य होगा? अच्छा चलिए ठीक है, प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोमल, आप ही बात कीजिए, माइक को पास मत कीजिए। माइक लीजिए अपना कोमल। कोमल, डरना नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। जो आपको नहीं आएगा वो हम यहाँ पर फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, आप जानते हैं श्वसन किसे कहते हैं या फिर ऑक्सीजन का क्या कार्य होता है? कुछ जानते हैं आप इसके बारे में? बताइए। आपको परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, जैसी ही लैंग्वेज में आपको आता है वैसे बता दीजिए। क्या करते हैं हम श्वसन में? अच्छा, हमें चलिए ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिलती। ठीक है, वेरी गुड, हम पेड़ पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं। फिर उसके बाद चलिए ठीक है, कोमल ने माइक लिया है, सबसे अच्छी बात है। तो कोमल बैठिए। अब हम जो भी यहाँ पर बात करेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे उसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, जो भी हम चीजें पढ़ेंगे मैं आपसे पूछूंगी और आपको उसका आंसर देना है। साथ साथ में नोट भी करते रहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। श्वसन का मतलब सिंपल सा होता है सांस लेना। अब जब हम सांस लेते हैं तो हमने कहा कि आप कोई ना कोई जो गैस है, कोई ना कोई जो वायु है उसे आप अंदर ले रहे हैं और उस गैस का नाम होता है ऑक्सीजन। ये हमें छोटे से पढ़ाया जाता है, आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने कहा उस ऑक्सीजन का काम क्या होता होगा? कभी सोचा है आपने कि क्यों हम सांस ले रहे हैं? हम कंटिन्यूअसली सांस लेते हैं, तो हम क्यों सांस लेते हैं? तो होता क्या है, हम सांस क्यों ले रहे हैं, क्या काम होता है ऑक्सीजन का? हमने कहा हम सांस इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें हमारे भोजन से या हमारे कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिल सके। क्योंकि हमने क्या बात की है, ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इस ग्लूकोज से आपको ऊर्जा तभी मिलेगी जब इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। सिंपल सी बात है, जब इस ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा तभी हमें ऊर्जा मिलेगी। और ग्लूकोज को तोड़ेगा कौन? आपने कहा ऑक्सीजन तोड़ेगा, ठीक है। ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन तोड़ती है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जब आप लोग सांस लेते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब आपको पता चल गया है कि क्यों हम सांस लेते हैं, क्या ऑक्सीजन का कार्य है। इस लाइन में आपको यही बताया गया कि श्वसन के दौरान ये ऑक्सीजन के साथ, ये मतलब श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और ऑक्सीकृत हो करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस लाइन का सिंपल सा अर्थ ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके और जो ग्लूकोज है या जो कार्बोहाइड्रेट आपका उसे तोड़ते हैं और आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब आपको ये बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मिलेगा। आपने कहा अंगूर के रस हो गया है, या फिर जो शहद है, फल है, चावल है, आलू है, शकरकंद है, इन सभी में आपको क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये नोट कीजिए, ठीक है। नोट कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य होते हैं और कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ मिलते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ नहीं आई है, किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, ठीक है। अगर आपके तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है तो मैं मान के चलूंगी अभी तक की बात आपको समझ आ गई है। तो सबसे पहले तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए कर लिया आप लोगों ने नोट? जीआईसी घड़ियालदार, कितने बच्चों ने कर लिया? हैंड रेज कीजिए अपना। हैंड रेज करने से हाथ खड़ा करके बता दीजिए मुझे।
चलिए, तो दूसरा जो पोषक तत्व है उसके बारे में बात करें। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है उसमें हम बात करेंगे किसकी, प्रोटीन की। ठीक है, तो अभी हमें बताया, कोमल ने बताया कि कोमल ने प्रोटीन के बारे में बात की है। हम भी एक बार प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं, प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं। अब क्योंकि यहाँ से आप देख सकेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व आप पढ़ रहे हैं उनमें क्या अंतर है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बताया गया कि प्रोटीन आपको कहाँ मिलता है। आपने कहा जो मिल्क, फिश मीट, चीज एंड एग्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन। अब जो आपको प्रोटीन मिलती है वो आपको क्या मिलती है, आपने कहा कहाँ कहाँ से मिलती है। फिश हो गया है, मीट है, चीज है और एग्स है, ये आपके क्या है, एनिमल प्रोटीन के सोर्स होते हैं। सेकंड आपने कहा वेजिटेबल प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ लेग्यूमिनस इंक्लूडिंग द पल्सेस एंड बीन्स। अब आपको जो प्रोटीन है वो दोनों जगह से मिलती है। दोनों जगह से कहाँ कहाँ से, आपने कहा प्लांट से भी, पादपों से भी, और एनिमल से यानी कि जंतुओं से भी। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या बात की, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी। हमें प्रोटीन की क्यों आवश्यकता होती है, आपने कहा आपकी वृद्धि के लिए और आपके शरीर की मरम्मत के लिए। दे हेल्प इन द बिल्डिंग न्यू टिश्यू, दे ऑल्सो अकाउंट फॉर द फाइब्रस नेचर्स ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अब जो चीजें अभी हमने बोली हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बोला प्रोटीन के क्या स्रोत होते हैं, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, किस प्रकार के भोजन से मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने कहा प्रोटीन आपको दूध से, मछली से, मांस से, पनीर और अंडे से मिलेगा। किस प्रकार का प्रोटीन, यह है पशु प्रोटीन, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो आपको पशुओं से प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार का जो कि आपको पादपों से मिलता है, आपने कहा दालों और फलियों सहित वनस्पति प्रोटीन आपको मिलता है, यानी कि प्रोटीन आपको दोनों जगह से मिलेगा, पादपों से भी और जंतुओं से भी। स्रोत मिल गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन के कार्य की, कि प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। आपने कहा हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक तो आपने कहा आपकी जो हाइट बढ़ रही है, बढ़ती है हमारी हाइट, आपका वेट बढ़ता है यानी कि आपका भार बढ़ रहा है, आपकी लंबाई बढ़ रही है, उसमें कौन, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आपने कहा प्रोटीन जिम्मेदार है। दूसरा, शरीर के मरम्मत से क्या अर्थ है, आपने कहा जब हमें चोट लग जाती है, आपकी स्किन निकल जाती है, वो जो स्किन निकलती है तो आपने कहा कि कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो जो स्किन है वो फिर से बनने लगती है और आपकी जो चोट है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। होता है ऐसा। तो नई जो स्किन बन रही है वो कैसे बन रही है, आपने कहा प्रोटीन के कारण बन रही है, यानी कि आपके शरीर की मरम्मत यहाँ पर होती है। दूसरा, आपने कहा ये नए ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं। अब नए ऊतक बनेंगे, आपने कहा कि आपके शरीर की वृद्धि हो रही, तो शरीर की वृद्धि कैसे होगी, जब आपने कहा कि नई कोशिकाएं, नए ऊतक वहां पर ऐड होते हैं। दूसरा, बालों और नाखून की सख्त रेशेदार प्रकृति और मांसपेशियों की संरचना के लिए भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ये हमारे रक्त का हिस्सा होते हैं और हमारे शरीर के समुचित कार्य में हमारी मदद करते हैं। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने प्रोटीन के स्रोत के बारे में बात की है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, और यहाँ से आते हैं प्रोटीन के कार्य। ठीक है, तो चलिए ऐसी हेडिंग बनाएंगे आप लोग और इसे नोट करेंगे। चलिए, तो अगले पोषक तत्व के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके पास आता है फैट, यानी कि वसा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेम चीजें हम तीनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपको जो पोषक तत्व है वो कहाँ से मिलते हैं, कार्य क्या होते हैं, पढ़ ले पहले। अभी कहा फैट्स आर ऑब्टेन ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। आपने कहा कि जो आपकी वसा होती है या तो आप प्लांट से उसे ले सकते हैं या एनिमल से उसे ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम भोजन के स्रोत के विषय में बात करें कि हम अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आप अधिकतर जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पादपों से करते हैं। जैसे कि आपके अनाज हो गई हैं, दालें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, ऑयल है यानी कि तेल है, ये सारी चीजें आप कहाँ से ले रहे हैं, आपने कहा कि आप ले रहे हैं प्लांट से। वैसे आपने कहा कि जो एनिमल है, एनिमल से भी आप अपने फूड को लेते हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट हो गए हैं, जितने भी दुग्ध संबंधी उत्पाद होते हैं वो सारे आप किससे ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं। मीट हो गया है, ठीक है, इसके अलावा आपने कहा शहद हो गया है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो कि आप यहाँ पर पशुओं से प्राप्त करते हैं। फैट है वो दोनों से आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट आपने बोला groundnut oil, soybean oil and mustard oil are examples of fat derived from the plants। आपने कहा कि पादपों से कौन कौन से जो
वसा है वो कौन कौन सी लेते हैं? आपने कहा ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। फैट्स लाइक बटर एंड घी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, और जो आपने कहा कि घी मक्खन होते हैं वो कहाँ से आप लेते हैं? एनिमल्स यानी पशुओं से लेते हैं, ठीक है। Fat acts as a fuel in our body, but they provide more energy than carbohydrate. आपने कहा कि जो यहाँ पर फैट होते हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं? एज अ फ्यूल काम करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डलाते हैं, वैसे ही जो फैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। प्लस इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। इन आवर बॉडी has some advantages of fat deposition in small quantity। अब हमारी बॉडी में क्या होता है? जो वसा है वसा संचित होती है। संचित का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे कि आप किसी भी चीज को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो आपने कहा संचित कर रहे हैं, डिपोजिशन कर रहे हैं, वैसे ही फैट का डिपोजिशन हमारी बॉडी में होता है। तो आपने कहा कि ये क्या मदद हमें करेगा? इट हेल्प्स बॉडी ऑर्गन्स टू grow and protect them from injury and prevent loss of heat from the body surface। आपने कहा क्या क्या इसके कार्य होंगे? एक तो ये हमें इंजरी से बचाता है, चोट लगने से बचाएगा, और आपको ठंड लगने से बचाता है। तो आपने सुना भी होगा किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती है और किसी को बहुत ज्यादा ठंड नहीं लगती है। तो जिसे ज्यादा ठंड नहीं लगती है इसका मतलब उसकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन अच्छा है। जिसे बहुत ज्यादा ठंड लगेगी इसका मतलब उसकी बॉडी में फैट का डिपोजिशन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आपने कहा टू मच फैट डिपोजिशन is harmful for the body, this leads the condition called obesity। आपने कहा कि अगर बहुत अधिक डिपोजिशन हो जाता है, बहुत अधिक वसा संचित हो जाती है, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि आप देखते हैं मोटापे के शिकार वहां पर हो जाते हैं। पढ़ लिया आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है? आपने कहा जो वसा है या तो पौधों से प्राप्त होती है या जंतुओं से प्राप्त होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल और सरसों का तेल पौधों से प्राप्त होता है, और मक्खन और घी आपको जंतुओं से प्राप्त होता है। इसका अर्थ समझे आप लोग कि वसा कहाँ कहाँ से आपको मिल रही है? आपने कहा तेलों से, जो तेल आपके पास आते हैं घी और मक्खन एग्जाम्पल आते हैं जिसमें वसा मिलती है। नेक्स्ट हमने बोला वसा हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। और हमारे शरीर में कम मात्रा में वसा जमा होने के कुछ फायदे होते हैं। अगर कम मात्रा में वसा जमा हो रही है तो उसके क्या क्या फायदे हैं? आपने कहा शरीर के अंगों को बढ़ने में मदद करता है और उन्हें चोट लगने से बचाता है, और शरीर की सतह से गर्मी के नुकसान को रोकता है। इसका मतलब कि आपको ठंड से बचाता है। अब आपने कहा अगर अधिक यहाँ पर वसा जमा हो गई तो आपने कहा कि अधिक वसा जमा होने पर या अधिक चर्बी जमा होने पर शरीर के लिए हानिकारक होता है, इससे मोटापा नामक स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। तो आज आपने बात की है 3 पोषक तत्वों के बारे में, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में बात की है। आपने जाना कहाँ से ये पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, क्या इनका कार्य होता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये चीजें आपको नोट करनी है, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल आप लोग लिख लेंगे और कार्य आप लोग लिख लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।